हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कार्बोरेटर की स्ट्रेंज प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने कमेंट दिया था कि सर प्लीज़ हेल्प मी। मेरे पैशन प्रो का कार्बोरेटर बाहर से पूरा मॉइस्चर पकड़ के भीग जाता है और ठंडा पड़ जाता है जैसे फ्रीजर से निकाला हो। तो फ्रेंड्स, पहले भी कुछ व्यूअर्स मेरे से यही क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो उनको भी मैंने सोल्यूशन बताया था। तो वही सोल्यूशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। होप कि सॉल्यूशन आपकी बाइक में भी काम करेगा जैसे उनकी बाइक पे काम किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम क्यों होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जब कार्बोरेटर के अंदर जो फ्यूल होता है, आपको जैसे कि पता है पेट्रोल एक ठंडा ठंडा फ्यूल है डीजल के मुकाबले। तो जब जैसे आप सैनिटाइजर अपने हाथों पे लगाते हैं तो आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे ही सेम पेट्रोल को भी अगर आप हाथों पे लगाओगे तो वो भी हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। तो जो ऐसा क्यों होता है, ये होता है इवेपोरेशन की वजह से। यानी जब कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ता है, किसी भी जगह पर पड़ता है, तो वो उसकी गर्मी को चूस लेता है। जैसे ही वो गर्मी को चूस के भाप बन जाता है, तो वो जो सरफेस है, यानी वो जो जगह है, वो ठंडी हो जाती है। तो हमारे कार्बोरेटर में क्या होता है कि हमारे कार्बोरेटर में अगर जैसे पेट्रोल पास हो रहा है, वेंचुरी होती है, जैसे कि आपको पता है कार्बोरेटर के अंदर वेंचुरी होती है जिसमें से जो हवा पास होती है। तो उस जो वेंचुरी के अंदर हवा पास होती है, तो उससे ऐसा पेट्रोल, उसमें से पेट्रोल जो है एक स्प्रे के रूप में, छींटों के रूप में बाहर निकलता है। तो पहले ही जो छींटों के रूप में, स्प्रे के रूप में होता है, तो जैसे ही कार्बोरेटर के अंदर तेजी से निकलता है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर इंजन अच्छी हाई स्पीड पे चल रहा है अपने, तो उसमें बहुत तेजी से फ्यूल जो है वो पास होने लगता है। आपने कभी नॉर्मली अपनी बाइक को चलाते वक्त अपने कार्बोरेटर को टच करके नहीं देखा होगा। आपका कार्बोरेटर वैसे तो ठंडा हो जाता है, पर किसी किसी केस में वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उसमें या तो कार्बोरेटर की बॉडी के बाहर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, या फिर जो है कार्बोरेटर के अंदर बर्फ जम जाती है। कार्बोरेटर के बाउल में बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से जो है इंजन भी कभी कभार बंद पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पानी का गिलास में, अगर आप किसी स्टील के पानी के गिलास में अगर आप ठंडा पानी डाल देते हैं, भर देते हैं, या उसमें बर्फ डाल देते हैं, तो उसके गिलास के ऊपर जो है पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। तो जब वो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा उस इलाकों में ज्यादा होता है जहां पर जो है, ऐसा इलाकों में ज्यादा जहाँ होता है जहां पर कार्बोरेट जो आपके एयर जो है उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो। अगर आपके इलाके में बारिश ज़्यादा है, या अगर आपके इलाके में जो है हवा में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, तो उस इलाके में उतना ही ज़्यादा आपके कार्बोरेटर पे पानी दिखाई देगा। उस इलाके में उतना ही ज़्यादा पानी किसी भी ठंडी सर्विस पे ज़्यादा दिखाई देगा। ये ऐसा होता है, ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। कंडेंसेशन क्या होता है कि जैसे जैसे अगर पानी के गिलास के ऊपर, अगर मान लो पानी का गिलास ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर से काफी नीचे चला गया, तो उसमें उसके आसपास जो हवा होती है, जिसके अंदर भाप होती है, यानी उसके अंदर मॉइस्चर, जो पानी की मात्रा जो मिक्स होती है, तो पानी की मात्रा जो मिक्स होती है वो उस बॉडी पे टच होने लगती है, उस बॉडी पे, उस बॉडी के सरफेस पे टच होने लगती है। तो जब वो टच होती रहती है, ऊपर से और बूंदें उसके ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं, और वो कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर पे पानी जम जाता है या फिर बर्फ जम जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए, तो हमने समझा कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, इसके वैसे तो कंपनी ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशन देती है। जैसे कि आपके जो क्रैंक केस का, जो आपका इंजन का जो क्रैंक केस होता है पूरा, उसमें से एक पाइप जो निकल के आपके एयर फिल्टर हाउसिंग में जाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपके यहाँ पर ये पाइप लगती है, और ये आपकी एयर फिल्टर की हाउसिंग है। ये आपका एयर फिल्टर है, और जो इंजन में से गर्म गैस निकलती है, यानी इंजन के चैम्बर में जो गर्म हवा इकट्ठी हो रही होती है, वो गर्म हवा पाइप के द्वारा होते हुए इस एयर फिल्टर हाउसिंग के अंदर जाती है, और वही गर्म हवा फिर आपके कार्बोरेटर में होते हुए पास होती है। तो एक तो इससे ये फायदा होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता, दूसरा थोड़ा कार्बोरेटर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। वैसे मेन रीजन ये
इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता आपके कार्बोरेटर को गर्म करने के लिए। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है आपका कार्बोरेटर का अगर एयर फ्यूल मिक्सचर आपका बहुत ज़्यादा लीन है। पहली बात, जिस एरिया में पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिस भी एरिया में पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है मिलती है, उस पेट्रोल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो क्या होगा कि जो पेट्रोल बहुत तेजी से उड़ेगा। अच्छा पेट्रोल होता है वो बहुत तेजी से उड़ता है, पर अगर किसी पेट्रोल में मान लीजिए पेट्रोल पंप वाला घटिया क्वालिटी का पेट्रोल मंगा रहा है तो वो जल्दी से उड़ता नहीं है। और अगर उसमें कैरोसिन मिक्स है, मिट्टी का तेल मिक्स है, पीछे से मिक्स होके आ रहा है, वो भी जल्दी से नहीं उड़ता। तो जो पेट्रोल जल्दी से नहीं उड़ता उसमें तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, कार्बोरेटर ठंडे होने की प्रॉब्लम आती नहीं है। और जो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का आता है, अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और वो जल्दी उड़ जाता है, हाथ पे डालते ही फर्श पे डालते ही बहुत जल्दी से उड़ जाता है, तो वो उसमें क्या होगा, उसमें जो आइसिंग की प्रॉब्लम यानी कार्बोरेटर ठंडे होने की प्रॉब्लम आती है। तो ये हर कार्बोरेटर में तो होता नहीं है, तो किसी किसी कार्बोरेटर में क्यों होता है? क्या क्या होता है कि जब कार्बोरेटर की हम ट्यूनिंग बहुत लीन कर देते हैं, यानी हम पेट्रोल को बहुत कम कर देते हैं, तो उस लीन की वजह से क्या होता है, वो जो जो आपका जो पेट्रोल जब पास होता है ना, तो वो बहुत बारीक मात्रा में पास होता है, तो बहुत कम मात्रा में पास होता है। कम मात्रा में पास होने की वजह से वो जो जो आपके जो पेट्रोल है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप पेट्रोल बहुत सारे पेट्रोल में अगर आप हाथ डाल लेंगे तो आपको इतना ठंडा नहीं लगेगा, पर आप अगर उसी पेट्रोल का स्प्रे अगर अपने हाथों पे मारेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होगा। अगर आप बहुत सारे सैनिटाइजर हाथ में ले लेंगे तो एकदम से आपको ठंडा नहीं लगेगा, पर अगर तो आप थोड़ा सा सैनिटाइजर हाथ में लगा के उसको मसलेंगे तुरंत, तो वो तुरंत बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। तो इसी वजह से अगर क्वांटिटी, अगर मान लीजिए किसी लिक्विड की क्वांटिटी, अगर इवेपोरेट होने वाली लिक्विड की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा। पर अगर आपकी लिक्विड की यानी हीट एब्जॉर्ब करने वाली लिक्विड की पेट्रोल की क्वांटिटी बहुत कम जा रही है तो बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाएगा। तो इवेपोरेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका कार्बोरेटर भी ठंडा हो जाएगा। तो मेन इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो आप अपना स्पार्क प्लग चेक करें, अगर वो काला पड़ा हुआ है या गंदा है तो उसको साफ करें, नहीं तो उसको चेंज करें। दूसरा, आप सबसे पहले तो अपने कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है उसको बढ़ाएं, यानी जो मिक्सचर है उसको रिच मिक्सचर करें, यानी पेट्रोल की क्वांटिटी को अगर आपने आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को अगर आपने कम किया हुआ है तो उसको आप ट्यून करके पेट्रोल को बढ़ाएं, यानी नॉर्मल बाइक में आप उसको टाइट करेंगे तो पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो उससे एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आप स्पार्क प्लग को चेंज करें। तो इन दो चीजों को करने से आपका जो कार्बोरेटर में आइसिंग की प्रॉब्लम यानी कार्बोरेटर में कंडेंसेशन की प्रॉब्लम यानी पानी पड़ने की प्रॉब्लम जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया है। जिन भी भाइयों के कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो कार्बोरेटर को खोलें, उसके दोनों जेट जो हैं उनको साफ करें, उसके बाद उसकी ट्यूनिंग अच्छे से करें, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और स्पार्क प्लग जरूर चेंज करें। फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग को हमेशा हर सर्विस पे आप या हर 2-3 सर्विस पे आप उसको साफ करा के लगाएं और तीसरी सर्विस के बाद उसको चेंज कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।